हो चुका है। आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो आज के वचन के लिए बुद्धि को, समझ को, अच्छे मन को, कि जो कुछ परमेश्वर हमें सिखाए वो हमारे मन में बैठे और हम बहुत सारा आगे बढ़े। ध्यान से प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से आज के वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, ये तेरे पवित्र लोग हैं खुदावत, इन्हें आप बड़ी बुद्धि और समझ दे चुके परमेश्वर। निश्चय परमेश्वर जो आप मुझे आज यूज करने वाले हो अपने वचन के लिए, अपने कलाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी इच्छा के लिए, मैं तो अपने आप को समर्पित कर चुका परमेश्वर। हमेशा अपने आप को तेरे हाथों में दे चुका हूं। मेरा मुंह, मेरा मन, मेरी सोच, हर चीज पर खुदावंद पवित्र आत्मा का कब्जा है, वो मुझे चला रहा है। आज मेरी मर्जी नहीं तो खुदा एक शब्द भी मेरे मुंह से अपनी इच्छा से नहीं, पवित्र आत्मा आप मुझे यूज करोगे। और जितने लोग इन्हें छू चुके हो अपने वर्ड के द्वारा, वचन के द्वारा, ऑनलाइन जितने लोग अपने घरों में, देश विदेशों में, हर जगह खुदावंद ये आगे बढ़ चुके हैं, बरकत पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज का वचन परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है, ये मेरा विश्वास है पहले से। आमीन। ऊंचा बरकत बढ़ी। जब बरकत की बात हो रही तो आमीन को छोटा, ध्यान को छोटा। हमेशा अपने आप को एक्टिव रखना हमने परमेश्वर के साथ, ठीक है। एक चीज याद रखो, परमेश्वर ने अपने वचन में हमें कहा परफेक्ट बनो। बोलो क्या बनो? परफेक्ट, ठीक है। इसका हिंदी का मतलब सिद्ध, सिद्ध बनना। जैसे ये कैमरा चलाते हैं, थंबनेल बनाते हैं, मीडिया का काम करते हैं, ये मैजिशियन अपना काम करते हैं ना, साज बजाते हैं। जैसे ये लोग भी अपने काम में क्या बन सकते हैं? परफेक्ट और परफेक्ट, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने हमें भी कहा है, परमेश्वर के लोगों को, पवित्र लोगों को, कि परफेक्ट बनो, सिद्ध बनो। चलो इसके लिए हम बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं आपके लिए, ताकि आपको ये बात समझ आए, हाँ परमेश्वर ऐसे क्या हमें समझा रहे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर की बात को, वचन को मन में जमा करते जाएंगे, फिर हम बहुत आगे जाएंगे। हालेलुया। दूसरा तिमुथियुस 3 का 16 में ऐसे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17 में लिखा, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। इस वचन पर हम थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, ध्यान देंगे, ताकि हमें यह बात अच्छे से समझ आए परमेश्वर की, ठीक है। परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन मेरी प्रेरणा से रचा गया है। शुरुआत से ये बाइबल जो है, ये मनुष्य की विचारधारा नहीं है, ये इंसानों की विचारधारा नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेरणा से दिया गया कलाम, वचन है। हाँ, इसके अंदर कितने हजारों सालों से ये वचन आया है, तो जब इसकी ट्रांसलेशन हुई कई कई भाषाओं में, छोटी मोटी गलतियां होती गई, आगे पीछे थोड़े बहुत शब्द चेंज होते गए, कुछ सेंटेंस भी आगे पीछे हुए। लेकिन अगर हमारे पास पवित्र आत्मा, तो उसको हम समझ सकते हैं। उससे कई लोग आगे पीछे हो गए, कई लोगों के दिमाग, दिल गड़बड़ हो गए उन चीजों से, जब उनको समझ नहीं आई। लेकिन आप यहां पर पूरी तरीके से समझ पाओगे और बहुत आगे बढ़ोगे। आमीन। तो यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं, एक पॉइंट उपदेश और दूसरा समझाना और तीसरा सुधारना।
उपदेश का मतलब क्या होता है? जो हमने ठीक ठीक विश्वास करना उसको कहते हैं उपदेश। आप समझते हैं ना, जैसे लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, अगर वो सुन भी ले फिर भी करेंगे, क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह से शैतान ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। उनके पास कॉमन सेंस ही नहीं है कि पत्थर मिट्टी ये तो मनुष्य की चीज है, हाथ की बनाई। ठीक है, उपदेश का मतलब ठीक ठीक विश्वास करना। तो अब परमेश्वर का वचन से हमें समझ आएगा ना ठीक विश्वास करना। और दूसरी चीज, अगर हम ठीक विश्वास ना करें, जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहें अगर हम ना करें, है ना, जैसे विश्वास के साथ साथ वो कहता है ये छोड़ो, ये करो, आज्ञाओं को मानो, तो परमेश्वर सब कुछ उपदेश में जो हमने करना है परमेश्वर के साथ वो बातें करता है अपने बाइबल के अंदर, अपने वचन के अंदर। और उसको बताने के लिए उसने क्या नियुक्त किया, अपना अभिषिक्त दास, एक मैन ऑफ गॉड, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको सही चलाए, सही विश्वास करना सिखाए, सही से उसकी इच्छा में चलना सिखाए। अगर कोई सुन भी ले, सीख भी ले और फिर भी ठीक विश्वास ना करे, ठीक से ना चले, तो फिर दूसरे पॉइंट में परमेश्वर समझाते हैं अपने वचन के अंदर, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ऐसा तुम्हारे साथ होगा, ऐसा नहीं करो, ऐसे करके परमेश्वर समझाएगा। अगर कई लोगों को समझाने के बाद भी समझ नहीं आती, फिर भी उसको सही से नहीं करते, तो तीसरी चीज परमेश्वर क्या कहते हैं, डांट। सुधारना मतलब डांट है, डांट बाइबल के अंदर। ठीक है, और ये तीनों चीज एक धर्मी जन के लिए बड़ा लाभ है। तो हम सब लोग क्या है, धर्मी, तो हम सबके लिए क्या है, लाभ है। ठीक है, अब ये जो लाभ हमारे लिए है ये हमें बनाएगा सिद्ध, परफेक्ट। एक चीज तुम लोगों ने आज याद रखनी है, जब तुम परमेश्वर के साथ चलोगे, यहां खड़े होंगे या टीम को मौका लगेगा, टेस्टिमनी दोगे, तो गलतियां होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी, बोलो वो होनी है। क्योंकि जब हमने चलना है, करना है, क्योंकि हम कौन से एकदम से परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन उस बीच में जो समझाना सुधारना है वो तुम्हें लेना था। कई लोग वो लेते नहीं, मेरी बेइज्जती होगी, मैं नहीं आया करना या मैं नहीं करा करना, है ना, आप समझते नहीं हो। परमेश्वर ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने सिद्ध बनना तो ये आपके साथ डांट, सुधारना, समझाना सब होना है, तभी आपको समझ आएगी क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और गलतियां करते करते हमें क्या आती है, समझ आती है ठीक करने की चीज। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए आप जब परमेश्वर के साथ अपने सिद्ध बनने का जीवन स्टार्ट करो, खुश भी हो, बढ़ते जाओ। आपसे गलतियां हो रही है, आप कभी आगे पीछे जा रहे हो, कभी ठोकर खा रहे हो, कभी खुश हो रहा है, रोको मत, आप बढ़ते जाओ, जो कुछ करना है करो। जैसे आज हमने एक लड़की की सुन रहे थे यहां पर टेस्टिमनी, छोटी सी लड़की, 14-15 साल की, 14 साल की में भी, तो चमत्कार तो बहुत बड़ा हुआ वो, कि इतने सालों से वो नशा करता है, शराब पीता है उसका चाचा, और शराब पीकर 3 बार हॉस्पिटल में दाखिल हुआ मेंटली, क्योंकि शैतान नेगेटिविटी, दुष्ट आत्मा काम कर रही थी। तो 3 बार हॉस्पिटल में भी पूरे गांव के नाक में दम करके रखा था उसने। नेगेटिविटी के कारण लोगों से झगड़ा करना, मारपीट करना, गालियां निकालना, और घर वाले भी दुखी। मैं भी जानता हूं, क्योंकि मेरे बाप भी कभी कभी शराब पीकर गालियां निकालते थे, कई चीजें करते थे, तो बड़ा अजीब सा लगता था। ठीक है, तो हमने भी देखा वो सिचुएशन, हालात बड़ा अजीब और बड़ा ही मन को ऐसे दुर्बल करने वाला, ठेस पहुंचाने वाले हालात होते। सोचने वाली बात है कि एक दिन शराब पीकर बारिश में इनके गेट के आगे गिर गया, लोगों ने अपना दरवाजे बंद कर ले। इन लोगों ने क्या किया, जो यहां से सीखा, प्रैक्टिकल करना, कि परमेश्वर हमारे साथ है। ठीक है, इन्होंने जब वो प्रैक्टिकल किया, परमेश्वर पर विश्वास करके बोला कि इसके अंदर जो भी नशा करने वाली दुष्ट आत्मा है,
इसका ये जीवन खराब करने वाली नशे की गंदी आत्मा है, वो यीशु के नाम से निकल जाए इसके अंदर से। जब इन्होंने ऐसे बोलकर विश्वास किया कि परमेश्वर आप कर चुके हो, और 10 मिनट के बाद बंदा उठा घर चला गया, और उस दिन के बाद वो 1.5 महीने से ना उसने शराब का नशा किया ना गलत काम किए। ये बड़ा प्रैक्टिकल था, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल। लेकिन इस प्रैक्टिकल के साथ साथ ये गांव में खबर जानी चाहिए इनसे कि ये कैसे हुआ, ताकि दूसरों का क्या हो, भला हो। अगर प्रैक्टिकल हुआ तो घर में अंदर अंदर ही बात है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जिस परमेश्वर ने उसके जीवन को छुड़ाया है, वो गांव में और भी कितने तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, तो वो भी क्या होंगे, छुड़ाई जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर ने हमें सुसमाचार, गुड न्यूज देने की आज्ञा दी है। ठीक है, ये जो आज्ञा है ये आपके लिए उपदेश है परमेश्वर का। अगर तुम इस आज्ञा को नहीं मानते तो तुमने उसके उपदेश को नहीं माना जो उसने कहा है। और आप जानते हो जो कुछ परमेश्वर हमें कहता है वो हमारा धार्मिक जीवन है। बोलो, लोग धार्मिक जीवन कैसे जीते हैं, है ना। हम इस संडे गवाही सुन रहे थे एक बहन की, वो पहाड़ों में चढ़ती थी नंगे पांव। लोग इसको नंगे पांव को कहते हैं जो शरीर से कुछ करते हैं, धार्मिक जीवन। लेकिन धार्मिक जीवन होता है मन से खुदा की इच्छा को पूरा करना। अगर हम उसकी इच्छा जो वो कह रहा है वो कर रहे हैं तो हम धार्मिक जीवन जी रहे। हालेलुया। क्या कर रहे हैं, बोलो। जैसे परमेश्वर ने आपको कहा गलत वीडियोस नहीं देखना, गंदे काम छोड़ दो, गालियां करना छोड़ दो, गालियां देना, ईर्ष्या करना, विरोध करना, झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना छोड़ दो। ये क्या है हमारे लिए, उपदेश। क्या है परमेश्वर का उपदेश है। परमेश्वर हमें कह रहा है ये मत करो, सही चीज करो, ये उपदेश है। तो जो उपदेश है अगर हम उसको नहीं मानते तो किसकी आज्ञा नहीं मानते, हम परमेश्वर की आज्ञा को ही नहीं मान रहे। उसको करना 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 करना, ध्यान देना। देखो, जैसे ये मीडिया टीम है, मीडिया टीम के ऊपर एक बंदा देखता है, इधर अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर अलग अलग लोग हैं जो अपने अपने काम को देखते हैं। लेकिन ये अपने अपने काम को भी देखकर उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि उसको ध्यान से नहीं करते। लेकिन मैं ना, तो मेरा मीडिया का काम है, लेकिन मीडिया के काम में मुझे बड़ी समझ है, इनको मैं बताता रहता हूँ यहां से यहां से यहां से यहां कैमरा, क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा दुनिया का हर काम कर सकता है, हर काम करने की समझ दे सकता है। पवित्र आत्मा वो मेरे अंदर काम करता है क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तुम कितना जबरदस्त इंसान बनना चाहते हो? तुम जबरदस्त इंसान बनना चाहते हो या ऐसे टिल्लूया इंसान? बोलो। कई लोग गल्ला करन बड़े चलाक होंगे, बढ़िया गल्ला करन, लेकिन पल्ले कुछ नहीं होएगा क्योंकि वो चलाकी सिर्फ उनके माइंड की है, परमेश्वर के साथ नहीं वो चलती। अंदर से शुद्ध मन, भरोसा परमेश्वर के साथ चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्योंकि मनुष्य की चालाकी, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की जितनी मर्जी तेज समझो, वो परमेश्वर के काम को प्रकट नहीं कर सकती, वो परमेश्वर की शक्ति को प्रकट नहीं कर सकती। अब सवाल है, उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया, अब जब और भी करेंगे प्रैक्टिकल, कभी कभी कुछ होंगे, कभी नहीं भी होंगे। लेकिन जब नहीं होंगे तो विश्वास आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, मन को डाउन करने की जरूरत नहीं, और ध्यान दो, होगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि जब हमने, आप सबने भी जीना है, आप सबने भी प्रैक्टिकल करना है। इधर देखो, मान लो इसने प्रैक्टिकल किया, तुमने यहां सुना और दूसरे सोचा अच्छा इसके द्वारा ये प्रैक्टिकल हुआ है, मेरा काम नहीं हो रहा, मैं इससे प्रे कराता हूं, मेरा काम नहीं हो रहा, मैं इससे प्रे कराता हूं। पट्टा ही गोल कर लिया तुमने अपने जीवन का।
बोलो सच्ची। हमने तो इसलिए उसको खड़ा किया तुम्हें एनकरेज करने के लिए, तुम्हें परमेश्वर से जोड़ने के लिए, और तुमने उस मनुष्य पर विश्वास कर लिया कि इससे मेरा शायद काम हो जाए। तुमने उल्टा काम कर लिया, उल्टा अपना नुकसान कर लिया। आपको समझ आ रही कि नहीं आई? ये गड़बड़ चीज है। आज सुबह ही मेरी एक किसी से बात हो रही थी, वो ठीक ठाक लोग हैं, मतलब मिनिस्ट्री को बड़ी सपोर्ट करते हैं, घर से भी अच्छे, ठीक है। मेरी बात हो रही थी कि वो ना अपने पति के किसी हालात के लिए उसने मिनिस्ट्री के 2-3 लोगों से प्रेयर कराई, ठीक है, बिलीवर से कराई, विश्वासियों से कराई। मैं उसे समझा रहा था तुम अपना काम और बिगाड़ लेगी, क्योंकि तुम वर्ड ऑफ गॉड को सीख नहीं रही क्या करना है। सुनो ध्यान से, मुझे समझा रहा था। उसने मुझे बताया था एक दिन उसके ब्रेस्ट में 5 गिल्टियां थी। मुझे कहती है अपोस्टल जी मैंने ना उसको प्रेयर करती थी, उस पर हाथ रखकर उसकी ब्रेस्ट के ऊपर, उसकी 5 की 5 ही गिल्टियां गायब होगी। सोच कर देखो, वही बहन जिसके हाथ रखकर प्रार्थना करने से 5 गिल्टियां गायब हो रही थे, अपनी सिचुएशन के लिए 2-3 बिलीवर से प्रार्थना करवा रही। मैंने कहा तू तो अपना विश्वास पट्ठा गुल कर रही है। अच्छा खासा तेरा विश्वास काम कर रहा है परमेश्वर के साथ, इसको इंक्रीज कर, इसको बढ़ा, इसको और आगे कर। दूसरे पर बिलीव करके तू अपना विश्वास खराब कर रही है। कितनों को समझ आ रही बात ये वाली? समझ आ रही कि नहीं आ रही? सबको आ रही है अच्छे से या नहीं आ रही? क्योंकि जब आप खुदा के कलाम को पढ़ोगे, समझोगे, तब तुम्हें समझ आएगी परमेश्वर क्या बात करता है। पहले मुझे ये बताओ, जब परमेश्वर ये बात करता है डरो मत मैं तेरे साथ हूं, ये किसके लिए बात करता है? हर एक बिलीवर के लिए या किसी किसी के लिए? आप बताओ मुझे, है हर एक बिलीवर के लिए। तो इस बात में कितना विश्वास करना है, कितना ध्यान देना है, ये आपका काम है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आप अपने अच्छे विश्वास को परमेश्वर के साथ बनाकर नहीं चल पा रहे, तो इसीलिए पवित्र आत्मा का प्रबंध है जिसे तुम्हें समझना है। अगर तुम समझ नहीं पाए पवित्र आत्मा के प्रबंध को, तो तुम फिर शरीर में रह जाओगे। तो शरीर हमेशा दुर्बल काम करता है, शरीर हमेशा आगे पीछे विश्वास में रहता है। शरीर ऐसा होता है, कभी कभी बड़ा विश्वास करता है, हालात आता ठुस वो गया शरीर। शरीर का बिलीव हमेशा अप डाउन, हमेशा आगे पीछे। कभी भी आप राइट चीजें शरीर में नहीं कर सकते। इसीलिए बाइबल में शरीर और आत्मिक जन के ऊपर बड़ा डिफरेंस बताया है। रोमियो 8 अध्याय पढ़ोगे तो वहां तुम्हें समझ आएगा कैसे शारीरिक मनुष्य की बात हो रही है ना, और आत्मिक मनुष्य की बात हो रही है। बाइबल में लगा शरीर में मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा में मन लगाना। कई लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लो इसको मिले उसको मिले, रास्ते में मिले, अच्छा मेरे लिए प्रे करना, मेरे परिवार के लिए प्रे करना। अच्छा वो आप सब करो, इस मिनिस्ट्री के लोगों के लिए करो, पूरे पंजाब के लिए करो, पूरे भारत के लिए करो, पूरे वर्ल्ड के लिए करो, अच्छी बात है, ये करनी है प्रार्थना हमने। लेकिन ये आप अगर किसी को भी मिलो और बोलो मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, ये बहुत है डाउन विश्वास, गिरा हुआ विश्वास। ये कुछ भी कच्चा नहीं कर सकता आपका विश्वास, दुनिया में कुछ भी प्रकट नहीं कर सकता ये ऐसा विश्वास आपका। आपको आगे बढ़ना है, आपको ये सीखना है इस बात को अच्छे से। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? देखो एक माइक लो, इस बहन को उठाओ, ये सेकंड वाली लाइन, हाँ तुम उठो। मैं इसको जानता हूं, ये अभी मैं इसको संडे मिला था। क्या नाम है तेरा बच्चे? सैलोक माड़ी। सैलोक माड़ी। सैलोक माड़ी। यस। माड़ी क्या होता है? कुमारी। कुमारी जी। पंजाबी बंदे ना हम थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है? हिंदी है, पंजाबी नहीं समझते। नहीं, हम आगे पीछे हो जाते हैं ना पंजाबी बंदे। बड़ी मुश्किल से गुजारा किया हमने हिंदी बोलने का, ताकि हमारे हिंदी बहन भाइयों को समझ आए। यस। ठीक है, सुनो तो देखो, फिर से बोलना नाम, थोड़ा सा भूल गया मैं।
सैलो कुमारी। सेलोक कुमारी, यस ये नाम है आपका ना? यस यस। ठीक है। अभी इसकी पकड़ बड़ी स्ट्रांग मैंने आत्मा में देख लिया, सच्ची। ये भी संडे आई है, आज तक इसको बहुत कुछ सीख गई है, सच्ची। और जिंदगी में पहली बार चर्च आई है, यस पहली बार आई है ना? यस। तू अन्य भाषा बोल रही है अब? क्या? अन्य भाषा बोल रही थी उस दिन जो आई थी तुम्हें, गैर भाषा, अन्य भाषा? हाँ अन्य भाषा बोल रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, वो आना भी नहीं ना अभी, वो है ही अन्य भाषा। सोच लो, ये मंडे को हम प्रैक्टिकल कर रहे थे यहाँ पर, लोगों को मैं बता रहा था कि पवित्र आत्मा का दान उसी समय जब हम मन फिराते हैं, उस दिन इसने मंडे को पवित्र आत्मा का दान पाया, यीशु मसीह को ग्रहण करके ये गैर भाषा करने लगी, अन्य भाषा करने लगी। और अब तू प्रैक्टिकल करती है परमेश्वर के साथ अपने विश्वास का? हाँ मैंने अपने भाई के लिए प्रे की। हाँ। और उसने मतलब उस दिन से गिरा नहीं है। अरे वाह। और एक बात और है, जो मेरे परिवार में वहाँ सब वीडियो लाइव देख रहे थे तो बहुत खुश हुए। वो लाइव देख रहे थे यहाँ की हाँ, मीटिंग को? अभी भी देख रहे हैं वो। अभी भी देख रहे हैं ना? Yes, तो मेरे सोच कर देखो, ये 4 दिन में, सिर्फ 4 दिन में ये आगे बढ़ रही है। तो कई लोग 3 साल बाद भी प्रे करो साढ़े ते असी नहीं आया करना नहीं दे अं चले उधर, आंदे उधर बड़ा आ, इधर बड़ा समान है, उथे बड़ा समान है। अरे क्या करते हैं, परमेश्वर के राज्य से पहले ही बिगाड़ कर रखा लोगों ने। पता नहीं क्या क्या आ गया और 19 के नाम पर, क्या क्या कुर्सी, पर्स, फूल, कपड़े, पता नहीं क्या क्या चीजें और 19 के नाम पर आ चुकी है। लोगों को परमेश्वर से जोड़ने के बजाय मटेरियल से जोड़ा जा रहा है। इसको 4 दिन हुए हैं, मैंने आत्मा में देखा, प्रैक्टिकल करना सीख गई है। तो अभी बढ़ना है, पूरा गांव बचाना जाकर तूने। हाँ मतलब वहाँ पे 8-10 लोग और हैं जो मतलब मेरे भाई को ठीक होते देखा है। देखेगा और दौड़ता हुआ देखेगा तो वो लोग भी आएंगे। आमेन, हालेलुया। चलो बैठ जाओ। विश्वास के साथ बोल रहा है जब मैं वहाँ पे आऊंगा। वेरी गुड। तो अभी आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी इसको 4 दिन हुए हैं, परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना, इसका विश्वास फ्रेश, मन फ्रेश, तो ये काम करेगा। बीच में लोग कई तरह के इंसान, इसको देखा, उसकी शिक्षा सुनी, अपने विश्वास फ्रेश को खराब कर बैठते हैं। उसकी बातें, वो ऐसे चिंगाई करते हैं, वो मटेरियल से करते हैं, वो ऑयल से करते हैं। आप अपने फ्रेश विश्वास को गड़बड़ में कर रहे हो। शैतान तो चाहेगा कि एक दिन इसका जो विश्वास अच्छा बन रहा है परमेश्वर के ऊपर, ये बना ना रहे। शैतान ऐसा चाहेगा, वो कोशिश करेगा। अगर मेरा काम है सिखाना, मेरा काम है लगातार आपको बताना, अलर्ट करना, परमेश्वर के साथ बनाकर रखना। अगर तुम लोग उन सब बातों को पकड़कर ध्यान रखकर चले, पॉइंट टू पॉइंट दिमाग रखकर परमेश्वर को आगे रखकर चले, तो कभी भी शैतान की जुक्ति में नहीं फंसोगे। अगर तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी मिनिस्ट्री में बड़े लोगों को टीच किया, तैयार किया, प्रैक्टिकल करना आया, बेस्ट जीवन आया, फिर टूटे, फिर लोगों के पीछे लगे, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं, यहां पर सबके साथ एक समान रहना, स्पेशल या इमोशनली किसी से यहां रिश्ता नहीं बनाना, फ्रेंड नहीं बनाना, दोस्त नहीं बनाना, सबके साथ एक समान रहना। और आपने सिर्फ परमेश्वर और खुदा के दास के द्वारा जो सीखा, उसको पहला दर्जा देना है, ना कि कोई तुम्हें नेगेटिव करे। क्योंकि कोई भी तुम्हें नेगेटिव जब करेगा, तुम्हें थोड़ी पता कि ये जो बात बोल रहा सच में ऐसा है या नहीं। तो बिना सोचे, बिना समझे उसके पीछे लगना कितनी रॉन्ग बात है। तो ये बातों को आपने ध्यान रखना हमेशा हमेशा अपने जीवन में, ठीक है। क्योंकि हमारी जिंदगी बड़ी कीमती है, बहुत कीमती, ठीक है। तो अभी इस बात पर हम वापस जाएंगे। जैसे इसने प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया है, 4 दिन में फ्रेश मन है। ये क्रिश्चियनिटी को नहीं जानती, अलग अलग अगुओं को नहीं जानती, ये कुछ भी नहीं जानती। अभी तो बस ये किसको जानती है? मुझे और परमेश्वर को। सिर्फ मैं एक अगुआ हूं, मैं जो सिखा रहा हूं
फ्रेश उसको पकड़ रही है, अच्छा कर रही है और परमेश्वर के साथ जुड़ रही है। ये जो मन है ये बड़ी बरकत देगा, ये जो मन है इसको बड़ी आशीष देगा। आगे जाकर इधर उधर देखकर वो बात ये बात है ना, जैसे अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक बहन वो जो उसने ग्रेजुएशन की थी बिहार गया से आई थी, तो वो 12 साल तक भटकती रही। उसने बताया कि मैं 2-2 साल तक मजारों में रही, मजारों में 2-2 साल तक गंदगी में, बुरे हालातों में कि मैं चंगी हो जाऊं। लेकिन इतना कुछ किया, वो मेडिकल लाइन में थी, घर में सब पढ़े लिखे थे, सब ट्रीटमेंट सब कुछ हुआ, इतनी जगहों पर गए, कहीं से आराम नहीं आया, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था उसे। क्योंकि दुष्ट आत्मा तो किससे जाएगा ना, जीवंत परमेश्वर की सामर्थ्य से जाएगा, पत्थर मिट्टी और इंसानों से थोड़ी जाएगा, सिर्फ वो जीवंत परमेश्वर की सामर्थ्य से जाएगा शैतान। जब वो गया, निकल गया मेरे ले हैंड करने से, परमेश्वर की सामर्थ्य को रिलीज करने से, उसके बाद जब उसको हीलिंग मिली वो बड़ी ब्लेस होगी, बहुत आशीष थी, 6 महीने तक एकदम से ब्लेस थी। एक दिन उसने यूट्यूब खोला, उसके सामने एक वीडियो आई किसी पास्टर की, उसमें तेल लगाकर एक बच्चा अपाहिज था, वो चल नहीं पा रहा था, उसको जब तेल लगाया वो थोड़ा थोड़ा उठकर चलने लगा। तो जब चलने लगा तो उसने सोचा हमारे पापा तो तेल देते नहीं, वो कहते तेल में कुछ भी नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास करो, तो ये कैसे चल रहा है। बस इस बात से उसका मन खराब हुआ मेरी तरफ कि तेल भी कुछ होता है, लेकिन हमारे जो खुदा के दास है ये क्यों नहीं देते। ऐसी बातों को सोचने के बाद फिर से वो शैतान उस पर हावी हुआ, फिर से वो पकड़ी गई। अरे वहां फिर जब आई, मरने वाले हालात थे उसके, फिर उसका दुष्ट आत्मा निकाला, फिर उसको परमेश्वर के साथ जोड़ा और कहा कि इन चीजों से साइड पर रहो और परमेश्वर के साथ जुड़ी रहो। सुनो, मैं आज तुम लोगों को एक पॉइंट समझाता हूं। जितने भी लोग ऑयल, पानी, कपड़ा ऐसी चीजें यूज करते हीलिंग के लिए, भले के लिए, वो चीजें नहीं काम करती। काम करता विश्वास। क्या काम करता है? जब बाइबल हमारे मन के विश्वास की बात करता है तो उससे क्या होना है? काम तो होता है लोगों के मन के विश्वास से, तो नाम लग जाता है उस चीज का कि इससे हुआ है। अगर उसको हटा दो और सीधा डायरेक्ट बिलीव करना लोगों को सिखाओ, तो ये परमेश्वर का सुपर ब्लेस्ड राज्य होगा जो लोगों को चाहिए, जिसकी लोगों को बड़ी सख्त जरूरत है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है अच्छे से? ठीक है, तो इस बात पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि जो शैतान है, दुष्ट, वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य बलीवर्स परमेश्वर के साथ सिद्ध बने। वो नहीं चाहता कि ये परमेश्वर पर भरोसा रखे, वो नहीं चाहता कि इसका रिश्ता डायरेक्ट परमेश्वर के साथ अच्छा बना रहे। शैतान कभी नहीं चाहता। ये तुम एक पॉइंट सीख लो आज, क्योंकि अभी इस संडे तक अब गवाहियां सुनने वाले और लोगों की प्रैक्टिकल, लोग बताएंगे कि हमने प्रैक्टिकल किया, कैसे हालात गए, कैसे रोग गया। ठीक है, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रबंध अब उनके अंदर आना क्या है, जरूरी है। पवित्र आत्मा लोगों के अंदर काम करना क्या है, बड़ा तगड़ा जरूरी है। ठीक है, अब जब लोगों के अंदर ऐसा आप सुनने लगोगे, लोगों की टेस्टमनी, कोई बताएगा मैंने ऐसे प्रैक्टिकल किया, ये बड़ा काम हुआ, वो ऐसे बहुत सारे लोगों की टेस्टमनी अब आना स्टार्ट होगी। ठीक है, जब ये स्टार्ट होगी तो यहां बड़ा अलर्ट होने का टाइम होगा, विषय होगा, ध्यान होगा, नहीं तो वो शैतान की जुक्ति में फंस जाएंगे। ठीक है, मुझे याद है कि आज से ना 3 साल पहले की बात है, मे बी, एक एमपी से लड़का आया, वो मरने वाला था शैतान से, मतलब उस पर ब्लैक मैजिक हुआ था। इतना उसका बुरा हाल था कि उसके घर वालों ने सब कुछ किया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, लगभग लास्ट में वो मरने वाला था। रो रहे थे उसके घर वाले। लेकिन जब वो यहां हमारे पास आया 3 साल पहले,
जब वो आया तो शुरुआत में उसका बड़ा बुरा हाल था, चर्च में भी उसको सारी सारी रात अटैक देता था शैतान, उसको नींद नहीं आती थी, अब विश्वास करना नहीं अभी आ रहा था, अभी नया था, समझ नहीं आ रहा था उसे, ठीक है। लेकिन जब वो रहा रुका रहा, सीखता रहा, समझता रहा, वचन सुनता रहा, रोज इधर था, उसका विश्वास बढ़ता गया, उसको ध्यान बढ़ता गया। एक दिन पूरी तरह उस परमेश्वर के साथ उसको विश्वास करना आया, प्रैक्टिकल करना आया, वो फ्री हो गया, ठीक है। फ्री होने के बाद ना 2 महीनों के बाद उसने कहा मैंने वापस नहीं जाना, मैंने सीखना है, बहुत खुश। आप सोचना नहीं, वो अपने घर ही नहीं गया, 8 महीने तक हमारे चर्च में रहा, सेवा करता रहा, इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया, वो इतनी समझ आ गई उसको सच्चाई की, राइट टीचिंग की, प्रैक्टिकल की, कैसे काम प्रकट करना है। फिर 8 महीने के बाद वो वापस गया अपने गांव में। उधर जाकर उसने देखा कि लोग तो बड़े हालातों में, चर्चेस के अंदर लोगों को कुछ पता नहीं, प्रैक्टिकल क्या करना है, भरोसा क्या करना है ना, बस वो मटेरियल पर डिपेंड है, या बस के खुदा के दास हमारी प्रार्थना कर दे तो हमारा बड़ा, बस यहां तक ही वो रह गए, ठीक है। उनको कुछ भी नहीं करना आ रहा अच्छे से परमेश्वर के साथ। सुनो ध्यान से, क्या हुआ, उसने जाकर लोगों को देखा और कई चीजें बताई, यहां जो सीख कर गया था, जैसे वो बता रहा था लोगों के जीवन में काम हो रही थी। फिर वो हमारे पास आया, बोलने लगा उधर तो इतना अच्छा हो रहा है, बड़े लोग आ रहे एमपी में। उसके बाद ना वो वापस गया और तेज काम कर दिया, और काम कर दिया तो थोड़े दिनों में ही उसने घमंड में आ गया कि मेरे द्वारा काम हो रहे, बोलो, और अपने आप को उसने खुद को ही कहना शुरू कर दिया मैं पास्टर हूं, बोलो। कोई परमेश्वर की अनुमति नहीं, खुद कुछ भी खुदा के दास से नहीं पूछा, जहां से सीखा बचाए गए, अपनी मर्जी से उधर जाकर लोगों को बोलना शुरू कर दिया मैं पास्टर हूं, मैं पास्टर हूं। लोग उसे पास्टर कहने लगे। चलते चलते वो अब टीम की भी नहीं सुन रहा बात, उसको घमंड हो रहा, उसको महिमा मिल रही है ना लोगों से, लोग वो सूरज पास्टर जी करके बातें कर रहे, ठीक है। अब बढ़ता बढ़ता घमंड में बढ़ गया। एक दिन फिर शैतान ने उसको फंसा लिया, इतने बुरे हालात हो गए कि पहले जैसे फंस गया वो जुक्ति में। ये बात याद रखना, जब तुम इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर प्रैक्टिकल करोगे तो ये घमंड को पास ना आने देना, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेस होगी तुम्हारे ऊपर, यहां की मिनिस्ट्री के द्वारा, अगुए के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। तुमने हमेशा अपने आप को दीन मानना है, हमेशा अपने आप को ये मानना है कि नहीं खुदा करता है, मैं तो सीखा हुआ जो वो कर रहा हूं उससे हो रहा है। अपनी वैल्यू नहीं बनाना, घमंड नहीं बनाना। अगर तुमने बनाया तो फंस गए, तो वो पता नहीं क्या क्या कर सकता है शैतान, कितनी जुक्ति में तुम्हें डाल सकता है। अगर तुम्हें बने रहे तो जो पास्टर होते हैं ना, जैसे छोटी छोटी कलीसियां लगाते हैं, वो भी तुम्हारे सामने उतने काम नहीं कर पाओगे जितने तुम कर पाओगे। ये बात को सीख लो, वो लोग भी उतने काम नहीं कर पाएंगे जितने तुम कर पाओगे इस टीचिंग के द्वारा, इस सही ज्ञान के द्वारा, इस पवित्र आत्मा के प्रबंध के द्वारा। लेकिन इस शिक्षा को कभी भूलना नहीं, इसको चार्ट बनाना है, अपने घर में पक्का लगाना है, रोज याद रखना कि ये जुक्ति में मैंने फंसना नहीं। ये बात को याद रखना आपने। हो सकता है मैंने आज प्रचार किया, 20 हफ्ते या 6 महीने में दोबारा ना करूं, तो याद रखना तुम्हारा काम है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? काम तो खुदा आज से स्टार्ट है करने के लिए तुम्हारे साथ। हालेलुया। और जब तुम्हारा विश्वास ऐसा होगा, मेरा तो हाथ रखते ही तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम होंगे। ये बात याद रखना, बड़ा विश्वास जो होता है ना, उसके ऊपर हाथ रखते ही एक्टिव हो जाती सामर्थ और बड़े काम होते हैं। इसीलिए तुम्हें ऐसा प्रैक्टिकल करने वाला विश्वास बनाना अपना। हालेलुया। तुम्हें यह बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? इसीलिए खुदा का कलाम साथ साथ हमें सब बातों में अलर्ट करता है, चौकस करता है, ठीक है। इस बात पर तुमने ध्यान देना है। जब भी खुदा तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे से प्रैक्टिकल करने से काम करे, उसका श्रेष्ठ सिर्फ परमेश्वर को देना है
और दूसरा जो खाने वाला उसने खाया तब ये हो पाया, ऐसे मन रखना है। अगर तुम इससे आगे बढ़ गए तो फिर दुष्ट की गोद में चले गए। बोलो, आगे बढ़ गए तो किसके पंजे में चले गए, किसके हाथों में चले गए? उसके हाथों में चले गए ना, तो फिर गड़बड़ होनी है। जा देख लेना, जैसे वो एमपी के लड़के में हुई। अब जानते उसने शादी भी कर ली। जब उसने शादी करनी थी, उसने पूछा इधर, तो मैंने कहा उसको बोलो अभी मत करो, अभी कई चीजें समझो, फटाफट से कर ली। अब डिवोर्स होने वाला है। क्या होने वाला है? क्यों होने वाला है? क्योंकि सब चीजें बुद्धि से, अपनी समझ से, कोई आज्ञाकारी नहीं, कोई ध्यान नहीं, कहां से मेरा जीवन बचा। वहां पहले अगर मुझे वो सिखाएंगे समझाएंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो जो परमेश्वर की इच्छा होगी वो करूंगा। तो इन बातों का आपने अच्छे से क्या रखना है ख्याल, ताकि हम बहुत खुदा के लिए आगे जाए। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें सिद्ध बनना है, और सिद्ध बनते बनते कई तरह की मिस्टेक होंगी, गलतियां होंगी, उनसे सीखना, ध्यान देना, समझना। हाँ यहाँ मिस्टेक हुई है, हाँ ये बच्चे टेस्टिमनी देते हैं, इसको देने में यहाँ मिस्टेक, इसको मैं और ठीक करूंगा, परमेश्वर के पास जाऊंगा, परमेश्वर के सामने रखूंगा। थैंक यू पवित्र आत्मा, आप मेरे सहायक हो, आप मुझे और चलाओ, आप मेरे मन में और काम करो, मुझे और चलाओ, मुझे बुद्धि दो, समझ दो। अगर आप ये प्रैक्टिकल करते रहे पवित्र आत्मा के द्वारा भी, तो आप और जबरदस्त चीज को कर पाओगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहले मुझे ये बताओ, परमेश्वर के वचन में एक जगह पर लिखा है परमेश्वर का भय मानो। लिखा है या नहीं लिखा? ऐसे क्यों लिखा है? इसका मतलब जानते हो? परमेश्वर का भय मानो, इसका क्या मतलब है भय मानो? इसका मतलब ये है कि ये वचन तब हमारे ध्यान में रखने वाला जब हम बुराई करनी, जब हमने पाप करना है, जब हमने को गलत वीडियोस को देखना है, जब हमने चोरी करनी, हेरा फेरी करनी, गलत काम करने, व्यभिचार, कुछ ऐसा दिमाग आना है, तब ये वचन आपको ध्यान में रखना है। उसका भय मानना है कि वो मुझे देख रहा है, इसलिए मुझे कोई बुराई नहीं करनी। ये उसके लिए जो खरे हैं, जो खराई से चलते हैं, उनके लिए वचन ही, वो तो उसके नजदीक जाएं। आमीन। मेरा बरकत भी मेरी। तुम बैठे रहो चुप करके, हैं? हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? जब तुम यीशु मसीह की टीचिंग को सीखोगे, हमारे प्रभु की, ठीक है, उसने क्या किया, चेलों को कैसे तैयार किया, ये सीखना आप लोग। हम भी यहां तैयार हो रहे हैं उसके राज्य के लिए। क्योंकि ये जो उपदेश है परमेश्वर का, जैसे मान लो परमेश्वर ने कहा ना, हर एक बलीवर से उपदेश में डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सिर्फ अगुए को कहा कि तुम्हें हर एक बलीवर्स को कहा? तो जब हालात आता फिर डरते क्यों? परमेश्वर तो तुम्हारे साथ है। बोलो, जब तुम इस बात को आदत में नहीं लाओगे, इस वचन को अपने जीवन में आदत में नहीं लाओगे, तब तक तुम्हें परमेश्वर साथ खड़ा हुआ पाया नहीं मिलेगा। जब तुम इसको आदत में लाओगे, तुम देखना कैसे उसको पाओगे अपने साथ। हर एक जन पाएगा उसको अपने साथ, ठीक है? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा, तेरी हेल्प करूंगा। ये उपदेश है सबके लिए। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे, मैं प्रार्थना में मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हें उत्तर दूंगा। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं दूंगा। ये उपदेश है सिर्फ पास्टर के लिए, सिर्फ सेवक के लिए, या तुम्हारे लिए भी? बोलो, किसके लिए? सबके लिए। बोलो, तो सबके लिए तो ये उपदेश है, परमेश्वर का ज्ञान है आपके लिए। अगर आपके अंदर है, आपने परमेश्वर से कुछ कहा है, मांगा है, डरो मत, धन्यवाद करो, हो चुका है। वो खुदा मेरे साथ, वो कर चुका है। जितना तुम मीटिंग में आते रहोगे, जितना तुम मीटिंग में ध्यान दोगे, उतना ज्यादा तुम्हें आशीष मिलेगी। हालेलुया।
क्या आपको समझ आ रही है? अगर तुम ये बात को ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आज्ञा क्या है, उपदेश क्या है, 6 दिन तुम काम करो, 1 दिन किसको दो? परमेश्वर को दो। तो ये उपदेश है। अगर तुमने 1 बार 2 बार प्रैक्टिकल किया, तुम्हारा प्रैक्टिकल हो गया, तुम्हारा फल आ गया तुम्हारे बोलने से, तुम्हें लगा चल कोई नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, हो तो रहा है ये काम, अब संगति की क्या जरूरत है? बोलो, फिर भी फंस गए, उपदेश से बाहर गए, अनाज्ञाकारी गए। तुम्हारे साथ 4 काम हुए, मैं कहता तुम संडे आते हो, वीरवार भी शुरू कर दो, फिर देखो कैसे आगे जाते। कुछ लोग अजीब से होते हैं शरीर में, एक तो काम हुए और उसके बाद आगे पीछे हो गए, उसके बाद अपना मन, अपनी मर्जी, अपना तरीका। खरे बढ़ो और ध्यान दो और सीखने में और वचन पूरा करने में, फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में स्पिरिट काम करता, कैसे तुम्हारे अंदर, कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य उमड़ती, तुम्हारे ज्ञान बुद्धि के खजाने तुम्हारे अंदर उमड़ते, कैसे तुम्हें परमेश्वर की बुद्धि समझ देगी क्या क्या करना है। इन बातों को आपने क्या देना है? बहुत ध्यान देना है। हालेलुया। जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं, मैं चाहूं तो बाइबल की पुराने नियम को खोलूंगा, वो बातें तुम्हें सिखा सकता हूं जो तुम्हें कभी सुनी ना हो, जो तुमने कभी बातें ये सीखी समझी ना हो। तुम्हें पता है बाइबल में एक जगह पर वचन पढ़ोगे पुराने नियम में, तो पुराने नियम में एक जगह पर क्या कहते हैं उसको, मूसा का विरोध किया। जानते किन लोगों ने? 3 लोगों ने। एक का नाम कोरम ऐसे करके नाम था, 3 नाम थे, ठीक है, थोड़े नाम मैं भूल गया। उन्होंने मूसा का यह विरोध किया कि तेरे साथ ज्यादा परमेश्वर है, क्या हमारे साथ नहीं? जबकि वो उस समय का नबी था, जबकि मूसा उस समय भविष्यवक्ता था। अगर परमेश्वर तो सबके साथ है, आपके साथ भी है, ठीक है, लेकिन कानून तो कानून है परमेश्वर का, उसे हमें समझना है उस कानून को, कि परमेश्वर का कानून कैसे काम करता है, उसकी सामर्थ कैसे काम करती है। जब तुम उस वचन को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, जहां पर उन लोगों ने मूसा का क्या किया था? विद्रोह, ठीक है, उन्होंने पूरे वो क्या कहते हैं, जो परमेश्वर के लोग थे, कलीसिया थी, उस समय की प्रजा थी, उनको भड़काना शुरू किया, कुछ कुल्लों को अपनी ओर करना शुरू किया कि मूसा के साथ क्या ज्यादा परमेश्वर है। तो उसके बाद वो विद्रोह करते करते वो परमेश्वर के सामने क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे ना, क्योंकि उसके ठहराए हुए जन को, जिनके द्वारा उन्होंने सीखा समझा, है ना, उसी का विरोध करने लगे शरीर में जाकर। और बाइबल में जब आप पढ़ोगे तो उन लोगों के साथ क्या हुआ, उन लोगों ने अपने जीवन को खुद नष्ट किया। बाइबल कहती है कि पृथ्वी ने ऐसे मुंह खोल दिया और उसके अंदर वो चले गए और नष्ट हो गए। उनके परिवार क्या, जितने भी लोग थे, इतना भयानक इंसिडेंट, घटना उनके साथ हुई जिससे उनका नाश हुआ। इसलिए ये बात याद रखना, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आत्मिक जीवन क्या है, परफेक्ट जीवन क्या है, कैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, कैसे परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। क्योंकि परमेश्वर महान है, जिसने ये सब कुछ बनाया, आकाश पृथ्वी, ये सब कुछ उसने इंसान के लिए बनाया, हमारे लिए बनाया। इस सृष्टि को रचने का मतलब परमेश्वर का वो नहीं है जो हम संसार में समझते हैं। जैसे तुम भी समझते थे, मैं भी समझता था पहले, कि अगर हालात आ गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ बीमारी आ गई, किसी की मृत्यु हो गई, किसी की टांग टूट गई, किडनी डैमेज होगी, किसी को कैंसर हो गया, तो लोग कहते हैं इसका कर्मों का फल है, इसकी जिंदगी में जो लिखा था वो सामने आ गया है, इसकी किस्मत खराब है, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ये बात याद रख लो, कुछ भी परमेश्वर ने, परमात्मा ने किसी के भी बुरे कर्मों को नहीं लिखा, किसी की भी बुरी किस्मत नहीं लिखी। अगर उसने, यहां पर लोग आए जिनको कैंसर हुआ था, वो लोग आए जिनको किडनियां डैमेज हुई थी, जिनके गांठें थी, रिसौलियां थी, ब्रेस्ट में, बच्चेदानी में, शरीर में,
लीवर डेड थे, हार्ट डेड थे, ठीक है, अगर वो लिखा है कि लीवर डेड लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसका डेड होकर इसकी मृत्यु होनी है, ऐसा लिखा है, तो फिर परमेश्वर उसको चंगा क्यों करेगा? क्योंकि वो तो लिखा है, वो तो भुगतना पड़ेगा। तो ये संसार का ज्ञान है, मनुष्यों का ज्ञान है जो लोगों को नहीं पता। परमेश्वर महान है जिसने दुनिया रची है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ना, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश हो रही है। जब हमें सही चीज समझ आती है, जब हमें राइट ज्ञान समझ आता है, तब परमेश्वर की शक्ति को हम यूज कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। हालेलुया। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब तुम्हें इस पर ध्यान देना सबने, इस मेन पॉइंट के ऊपर, कि परमेश्वर जिसने आपको चुना है, अब बनाया है, उसकी इच्छा क्या है आपके लिए? आपको यह अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी इच्छा मेरे लिए बेस्ट है उसकी, क्योंकि आपका जो फेथ है, परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, एक बार आए फिर गए, फिर आए, संगति सुनी, फिर चले गए, सिंपल, ध्यान नहीं है। और जितने लोगों का ध्यान है वो ही लॉन्ग टाइम तक लमके रहते हैं, आशीष को ले नहीं पाते, जो परमेश्वर ने अपनी ब्लेसिंग्स को रखा है हमारे लिए। जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करोगे, जब आप परमेश्वर की बात को समझोगे, तो उसका प्रेम को समझोगे कि हमारे लिए इतना बड़ा है प्रेम, इतना बड़ा प्रेम है परमेश्वर का हमारे लिए। हालेलुया। तो फिर हमें समझ आएगी कि उसने हमारे लिए क्या क्या रखा है। उसने तो ऐसा कहा, जो तुमने आंख से नहीं देखा और कान से नहीं सुना और तुम्हारे कभी मन में, चित्त में नहीं आया, मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए वो चीजों को रखा है। सोच कर देखो, एक तो वो जो आप चाहते हो, आपकी छोटी छोटी जरूरतें, आप बीमार हो, आप चाहते मैं चंगा हो जाऊं, आपके पास कार नहीं है, आप चाहते मुझे कार मिल जाए, आपकी कोई बेटी है, बेटा, उसकी शादी हो जाए, अच्छा मेरा घर बन जाए, ये तो छोटी छोटी चीजें, क्या ये माइनर बातें, छोटी छोटी बातें जो आप परमेश्वर से चाहते हो, जो होना ही होना है आपके लिए। आमीन। मेरा बरकत भी मेरी। किस दिन तुमने ठीक होना है? हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही? अभी ध्यान दो इस बात के ऊपर, ठीक है? जो ध्यान देना आपका क्या है, बड़ा जरूरी। सचमुच मुझे इधर ध्यान दो, अभी ध्यान दो। देखो, आप जानते हो पूरी दुनिया में जो सोना है, सोना किसने बनाया है? परमेश्वर ने। तुम जानते हो अमृतसर में कितना सोना होगा? क्योंकि यहां पर सुनार मार्केट है, सोना बनता है, गहने बनते। तुम्हारी सोच से भी बाहर है इतना सोना अमृतसर में। पूरे इंडिया में कितना होगा? और इंडिया से ज्यादा सोना दूसरे देशों में, दुबई, इंग्लैंड, ऐसे जैसे देशों में इतना ज्यादा सोना है वहां पर। ये सोना किसने बनाया? परमेश्वर ने। अच्छा, सोना तो इतना सा सोना आजकल 60-62 हजार का है, इतना सा 1 तोला। अच्छा, इससे थोड़ा सा बड़ा हीरा पत्थर की चीज, वो कितने की है? करोड़ों की। वो किसने बनाया? थोड़ा सा ध्यान दो। जिसने ऐसे बना कर हीरे रख दिए, सोना रख दिया मिट्टी में, सोना पीतल बना कर रख दिया इतना ज्यादा, उसके लिए तुम्हें घर देना, कोई बरकत देना, काम चलाना, उसके लिए कितना कठिन काम है? बताओ मुझे, क्या कठिन है? कुछ भी नहीं। ये तो आसान सी चीज है उसके लिए करना। लेकिन उसने जो कुछ भी तुम्हारे लिए रखा, वो नियम में रखा है। तुम्हें कितना चाहिए, कितनी बरकत चाहिए, कितनी आशीष चाहिए, वो उतनी दे देगा तुम्हें। लेकिन क्या तुम इस वचन को पकड़ने के लिए तैयार हो कि मुझे सिद्ध बनना है, मुझे परफेक्ट बनना है, जो वो चाहता है मुझे वो करना है? हालेलुया। क्या तुम रेडी हो ध्यान देने में? जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर की पहचान होगी तो वो कितना ताकतवर है। जब तुम उसको देखकर चल रहे होंगे, जैसे अभी वो बच्ची जो टेस्टिमनी दे रही है, उसकी मम्मी है, उसकी मौसी है, ये लोग परमेश्वर की पहचान कर चुके। इनको पता है वो खुदा है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। इनके अंदर उसकी पहचान आ चुकी है।
उसकी सामर्थ्य की समझ आ चुकी है, उसकी सच्चाई की समझ आ चुकी है। इसलिए ये परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करके काम ले सकते हैं। थोड़े दिन पहले भी इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था कि एक सांप इनके घर में घुस रहा था। इन्होंने प्रैक्टिकल किया कि परमेश्वर की सामर्थ्य से बोला कि रुक, वहीं यीशु के नाम से। वो अंदर नहीं आया, वहीं रुक गया। ऐसे उन्होंने प्रैक्टिकल किया। अब क्यों प्रैक्टिकल किया? क्योंकि ये परमेश्वर की पहचान कर चुके, इन्हें परमेश्वर पर भरोसा करना आता है, इन्हें प्रैक्टिकल करना आता है। तुम में से कितने लोगों को आता है? बोलो, कितने लोगों को आता है? तुम परमेश्वर के राज्य में आए हो। अब तुम संसार के राज्य में नहीं हो, तुम परमेश्वर के राज्य के अंदर हो, जहां अब तुम वो नहीं हो जो पहले थे। अब तुम आम नहीं, खास हो, उसकी निज प्रजा हो, उसके बुलाए हुए पवित्र लोग हो। उसने तुम्हें पवित्र करके बुलाया है। अब यहां पर तुम्हारा काम स्टार्ट होता है, प्रैक्टिकल जीवन खुदा के साथ। और इसके लिए तुम्हें तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेगा, हेल्प करेगा पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। वो तुम्हारे अंदर काम करेगा। अभी ये ज्ञान की पूरी दुनिया को जरूरत है, क्रिश्चियनिटी को भी जरूरत है, परमेश्वर के लोगों को भी जरूरत है। आमेन। तुम जानते हो परमेश्वर ने हमें एक वर्ड दिया अफिसियों में। परमेश्वर ने हमें ये उपदेश दिया, ये ज्ञान दिया कि हमारी जो लड़ाई है वो लहू मांस से नहीं, किसी सिख से नहीं, हिंदू से नहीं, मुस्लिम से नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी लड़ाई शैतान और उसकी सेना से है। ठीक है, इसका ज्ञान संसार के लोग इतना नहीं जानते, ठीक है ना अभी, क्योंकि ये ज्ञान परमेश्वर ने हमें बताया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरे सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने क्या रहो, खड़े रह सको। इसके लिए मैं तुम्हें 7 पॉइंट बताए परमेश्वर ने, वो समझाता हूं। 7 पॉइंट, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले लिखा सत्य से कमर कसकर, 2 में धार्मिकता की झिलम पहनकर, 3 में पांव में सुसमाचार के जूते पहनकर, 4 में विश्वास की ढाल, 5 में उद्धार का टोप, 6 में आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, 7 में हर समय आत्मा में प्रार्थना। ठीक है, इस पर ध्यान दो, इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, सुनो इधर देखो, ये जो जितनी चीजें बताई हैं ये क्या है? ये आपकी धार्मिकता है। बोलो हालेलुया। क्या है आपकी? जिसको परमेश्वर ने अपने बाइबल के अंदर यह बताया कि तुम सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की जुक्तियों के सामने क्या रह सको, खड़े रह सको। जैसे वो लड़का एमपी वाला, उसने कुछ तो यहां लिखे, कुछ और भी बातें, वो हमारे हथियार हैं, आत्मिक हथियार जो हमने अपने आत्मिक जीवन में बांधे हैं। उनके अनुसार जीना है, उसके अनुसार चलना है। यह हमारी धार्मिकता है। जैसे सबसे पहले सत्य से कमर बांधना। सत्य से कमर कैसे बांधते? इसका क्या मतलब है? ये बेल्ट है, जैसे ये मैंने बेल्ट लगाई ना ये वाली, ऐसे बेल्ट को कहते हैं सत्य से अपनी कमर कस लो। तो ये चीजों को समझना है। जो तुमने जाना है परमेश्वर को, सच्चाई को, वो उससे अपनी कमर कस कर, मतलब आपको बताया गया ना, जैसे कमर कसते हैं तो मतलब अब ढीले नहीं है, क्या नहीं हम, तो उस सच्चाई से तुम अपने आप की कमर, आत्मिक कमर को क्या कर लो, कस लो। मतलब जो सच्चाई है उससे जरा सा भी मन आगे पीछे नहीं चाहिए, उससे जरा सा भी डाउट नहीं चाहिए। तुमने किसको जाना है, कौन मेरे साथ है, कितना वो सामर्थ्य है, कितना वो ताकतवर है, क्या वो कर सकता है, क्या उसका वर्ड है, कितना वो शक्तिशाली है। ये सच्चाई अगर तुमने जानी तो उससे तुम्हारी कमर सच्चाई की या आत्मिक कमर क्या होनी चाहिए, कसी होनी चाहिए। ये मतलब है। अगर तुम सच्चाई को जानकर भी सोच रहे हो, जैसे वो बहन ने खुद प्रैक्टिकल किया, एक बहन के ऊपर, अपने हेल्पर के ऊपर 5 ब्रेस्ट की गांठें गायब हो गई उसकी।
तो जब अपनी बारी आई तो 2-3 बलीवर से बातें कर रही है, मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। अरे अजीब बात ना होगी? क्या होगी ये? जब खुदा तेरे साथ है, तेरे बोलने से काम कर रहा है, तो उस बात पर और ध्यान दो और प्रैक्टिकल करो। कभी कभी ऐसा टाइम आ सकता है कि तुम्हारे प्रैक्टिकल करने से कई काम होंगे, लेकिन तुम करोगे तो तुम्हारा नहीं होगा। तो तुम आओ यहां, टीम को मिलो, बात करो, तुम्हें और बताया जाएगा, तुम और समझो। जब मैं मास प्रेयर करता हूं उसको रिसीव करो विश्वास के साथ, ये मेरे लिए। जब ले एंड की बारी आती है तो अगुए से कराओ, तुम मुझसे कराओ, मेरी प्रार्थना को रिसीव करो, इतना करो और आगे बढ़ो, और देखना एक दिन तुम कहां जाते हो। हालेलुया। ताकि तुम्हारा विश्वास खुदा के ऊपर डिपेंड रहे, उस सर्वशक्तिमान के ऊपर डिपेंड रहे। ये देखो धार्मिकता की जिलम तो हम जानते हैं ना, जब कोई योद्धा लड़ाई करता है तो उसके शरीर पर लोहे की वर्दी होती है, उसको जिलम बोलते हैं। लेकिन हम जो धार्मिकता हमारी, जो परमेश्वर के साथ जिलम की तरह पहनना, उसे पाँव में सुसमाचार के जूते पहनने, है ना, जो हम गुड न्यूज देते हैं लोगों को बचाने के लिए, विश्वास की ढाल। तुम्हारा जो विश्वास है वो तुम्हारी बड़ी तगड़ी ढाल है। शैतान के सारे जलते हुए तीरों को क्या कर देगी? वो बुझा देगी। जितने मर्जी अगन बाण तेज शैतान अपने तीर छोड़े, अगर तुम्हारा विश्वास भरोसा खुदा के ऊपर बना है, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो का 7 गुना आग का भट्टा तेज कर दिया था उनके लिए, जब उनको उसमें फेंका गया, डाला गया उस भट्टे में, क्या वो आग उन्हें जला पाई? क्योंकि विश्वास उनकी ढाल थी, उनको जला नहीं पाई। हालेलुया। जब आप यहां आते हो, जब आप सीखते हो, ये पॉइंट आपने अपनी जो सेवक लोग आए उन लोगों को अपनी जिंदगी में भी करने हैं पूरे, और जाकर कलीसियाओं को भी बताना है जिनके साथ लोग हैं। क्योंकि जो हमें काम दिया गया है ये बड़ा है, बहुत बड़ा है, परमेश्वर की आज्ञा का। 5 में लिखा उद्धार का टोप, 6 में लिखा आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। हर समय आत्मा में प्रार्थना, मतलब अन्य भाषा, मतलब आत्मा के द्वारा जीना, आत्मा का प्रबंध, आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना। हालेलुया। आप जानते हो जब आपके अंदर आत्मा काम करेगा, जब आप प्रार्थना करोगी, तुम्हें मैं समझाता हूं, जब आत्मा के द्वारा आप प्रार्थना करोगी ना, चाहे आप अपने शब्दों से करो तो चाहे आप गैर भाषा से करो, ठीक है। जब तुम अकेले बैठोगे और अपना मन पूरा लगाओगे और आप प्रार्थना में जा चुके हो और आप प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, और जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर प्रार्थना करेगा ना, तुम्हारे शब्द इतने फ्लो से आएंगे, तुम उसे रोक नहीं पाओगे, वो आत्मा से। ये आत्मा का मतलब, तुम्हारे जो शब्द होंगे इतने फ्लो से होंगे कि तुम रोक नहीं पाओगे उन शब्दों को, फ्लो को। तुम्हारी बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी जब तुम आत्मा में प्रार्थना करोगी, इतनी ताकत आ जाएगी तुम्हारी बॉडी में कि तुम 4 घंटे तुम्हारी प्रे हुई ना, 4 घंटे, तुम्हें लगेगा 20-25 मिनट हुई है। यह है आत्मा के द्वारा प्रार्थना। हालेलुया। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? आत्मा के द्वारा जो प्रार्थना है, 4 घंटे प्रार्थना करने के बाद 20-25 मिनट लगेगी, और उसके बाद जब तुम छोड़ोगे ना, ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं 10 हाथियों की ताकत आ चुकी मेरी बॉडी में। इतना हल्का, इतनी ताकत, इतनी उन्नति हो जाती है। ये बड़ा विषय है आत्मा में प्रार्थना। तुम्हें इसको प्रैक्टिकल करना है। मेरे बताने का मतलब इसको तुमने प्रैक्टिकल करना है। पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है। किस किस के पास पवित्र आत्मा नहीं है? बताओ जिसके पास नहीं है। जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है तो मीटिंग के बाद आप आगे आना, समझ कर जाना उस बात को कि वो कैसे आता है आत्मा। बाकी लोगों के पास है पवित्र आत्मा, तो उसको प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया है। जो मैंने वो पैम्फलेट, एक छोटी सी बुक आपके लिए, एक ट्रैक, एक पैम्फलेट बनाया है, वो आपको मिल गया? सबको नहीं मिला कि मिल गया है? अगर नहीं मिला तो आज लेकर जाना। और जितने भी एवेंजलिस्ट हैं, सुसमाचार एवेंजलिज्म के काम को हमने करना है उस पैम्फलेट के द्वारा,
उसके ऊपर बड़ी टीचिंग मैं दूंगा। वो पैम्फलेट में जो लिखा हुआ है, जितने लोग सुसमाचार देते हैं, रूहें बचाते हैं, उन्होंने आने वाले संडे के बाद मंगलवार को यहाँ सुबह 10 बजे आना है। 10 बजे मतलब 10 बजे एक बड़ी टीचिंग होगी। आप जानते हो जब आप बाइबल पढ़ोगे तो यहां पर आप ध्यान देना, यहां पर प्रेरितों की बुक, हमें पूरा बाइबल एक हमारे लिए बड़ा विषय, आत्मिक जबरदस्त विषय। जब आपको परमेश्वर का आत्मा से आप भरे हो, तुम हर मीटिंग में आत्मा से भरकर अब जाओगे। हर बार थर्सडे आओ, संडे आओ, तुम आत्मा से भरकर जाओगे। तुम पहले की तरह अब नॉर्मल नहीं रहोगे। पहले की तरह तुम्हारा जीवन आगे पीछे नहीं रहेगा। नेगेटिविटी, दुष्ट तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। हालात आ सकते हैं लेकिन वो टिक नहीं पाएंगे, हट जाएंगे तुम्हारी जिंदगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा, हालात आएंगे एक मार्ग से, 7 मार्ग से भाग जाएंगे, वो टिकेंगे नहीं तुम्हारी जिंदगी में। क्योंकि इस संसार में दुष्ट है, नेगेटिविटी है, कई चीजें होती रहनी है। लेकिन ये बात को ध्यान रखना, परमेश्वर हमारे साथ है, अधिकार तुम्हारे पास है, खुदा इस दुनिया का मालिक तुम्हारे साथ है, तुम फतेह पा सकते हो। उस भरोसा रखकर वो तुम्हें जितवाएगा। उसका वर्ड ऐसा ही कहता है। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, दाऊद के जीवन को पढ़ते हैं, सुलेमान के जीवन को पढ़ते हैं, राजाओं के जीवन को पढ़ते हैं, उनके करैक्टर्स को पढ़ते हैं, सबसे बड़ा करैक्टर राजाओं के बीच में से दाऊद राजा का था। बाइबल कहती है उसने 66 लड़ाइयां लड़ी, एक भी नहीं हारा, और उसके देश की इकोनॉमी भी कभी गिरी नहीं, जबकि एक लड़ाई गिरा देती है। 66 लड़ाइयां भी उसकी इकोनॉमी को कभी गिरा नहीं पाई। वाई? क्योंकि उसके साथ कौन था? खुदा था। हालेलुया। वो जीतता गया, आगे बढ़ता गया। अब हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, हमारी लड़ाई बुराई से, पाप से, नेगेटिविटी से, दुर्बलताओं से, लोगों की गरीबी से, लोगों की प्रॉब्लम से। लोग कितने दुखी, बीमार हालातों में पड़े हुए। हमारी लड़ाई ये आत्मिक है कि हम उन्हें उससे निकाल कर अच्छी जिंदगी दिलाएं। खुदावंद ये काम दिया गया है हमें, और ये उपदेश है आपके लिए, हर एक के लिए, हर एक के लिए ये। आमेन। क्या है ये? इस ममता को खड़ा करो। माइक दो इसको। एक चीज पूछते हैं आपके लिए, आपके विश्वास की ये चीजें हैं। ये बीच बीच में जो मैं आपको दे रहा हूं, आपके विश्वास की वो चीजें दे रहा हूं जिसे आपको समझ आए परमेश्वर कितना ताकतवर है। पीछे हो तो गाड़ी खड़ा हो गया, मुझे देखने दे। इधर देखो ध्यान से। तो अभी ये बात क्या है, ये इसको तो आप जानते हैं ना, इस बच्ची को, इसकी बहन को, दोनों बहनों को। अब बात एक से ही कर रहे हैं हम, ठीक है? आप कितने हालातों में थे? बहुत ज्यादा। कितने? मतलब सुसाइड तक कर सकते थे हम। सुसाइड तक नौबत आ गई थी। यस। कितने साल हालातों में थे? हम लोग 10-11 साल। 10-11 साल। आप जो भी अपने धर्म के अनुसार करना था आपने किया, सब कुछ है। और भी इधर उधर जाकर बड़ा कुछ किया, हाँ जी। लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। नहीं, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। कुछ भी नहीं। फिर एक दिन आपको यीशु की समझ आई, हाँ जी। चर्च में भी गए, हाँ जी। लेकिन वहां पर भी राइट टीचिंग ना समझ आने की वजह से क्या हुआ? हालात ज्यादा बढ़ गए। ज्यादा बढ़ गए। ये भी प्रॉब्लम होती। जब हमें सही ज्ञान, परमेश्वर ने ऐसे क्यों कहा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश हो रही है। ठीक है? ये भी हमारे लिए एक बड़ा विषय समझने वाला। अब सोचो, जब आप हमारे पास आए, एक तो आप कर्जे के नीचे थे, करोड़ों के कर्जे के नीचे थे, करोड़ों के। हाँ जी। दूसरा, घर में क्लेश था, कलेश में। डिवोर्स तक बातें थी, हाँ जी। डिवोर्स तक, तलाक होने की बातें थी, झगड़ा था, क्लेश था, डिवोर्स होने वाला था, पैसा नहीं था, बिजनेस नहीं था, कारोबार नहीं था, कुछ भी नहीं था। नहीं, बीमारियां भी थी, बीमारियां भी थी। हाँ जी। सबको, हाँ जी। पूरे घर में। हाँ जी। फिर आप हमारे चर्च में आए। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, आप जब हमारे चर्च में आए, कितने साल हो गए आपको आए? 3.5 साल।
3.5 सालों में कितनी बार ले हैंड करवाया? ले हैंड हमारी अपने आप से नहीं, आप जब आपकी अब मैं बोलता हूं कि सारे करवा के जाओ, तब होती है। अपने आप नहीं कराया आपने? नहीं। कितनी बार करवाया? 1-2 बार, 2-3 बार, हाँ जी, या 3-4 बार हो गया? 4 बार। ठीक है, वो भी जब मैंने बोला तब आप आ गए। हाँ जी, आपके काम तो पहले ही हो रहे थे ना सारी को ठीक यहाँ। हाँ जी। क्या परमेश्वर इसके हालात ठीक करना चाहता है सिर्फ? आप बताओ, इन दोनों बहनों के करना चाहता है क्या? क्या वो चाहता है मैं इनके करूं बाकियों के ना करूं? वो सबके लिए एक समान है, ठीक है? इन्होंने किया मैं जब देखता हूं, जैसे ये मोस्टली, अब कितने किलोमीटर पड़ता है आपका हिमाचल बद्दी? 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर तकरीबन। ये हर थर्सडे आ जाते हैं आप लोग? हाँ जी, तकरीबन। हाँ जी। कभी कोई मिस होता होगा वो अगर काम आ जाए पार्लर का तब, नहीं तो आप हर थर्सडे यहाँ होते हो। हाँ जी। सोचो, 350 किलोमीटर दूर से आना, हर थर्सडे की मीटिंग अटेंड करना। सबसे पहले तो परमेश्वर इसी को देख रहा है, इस सैक्रिफाइस को, इस बलिदान को, इस मन को वो देख रहा है। ये तुम बैठते उस, अब मैंने एक चीज देखी इनको, एक लोकल लोग आते हैं इधर आसपास, संगति खत्म होने की टाइम में आ रही तब आते कुछ लोग, और कुछ लोग आते हैं जैसे आए तो, जैसे मान लो मैंने मास प्रेयर कर दी, मैंने ले हैंड स्टार्ट कर दी। जैसे ले हैंड स्टार्ट की, हो सकता है 20 किलोमीटर दूर से आए, हो सकता है 40 किलोमीटर दूर से आए, फटाफट घर में जाने की तैयारी करते। मैं इनको मोस्टली देखा, मेरी पूरी ले हैंड खत्म हो जाती है, ये बैठे होते चुप करके, आगे देख रहे होते ले हैंड। ये तुम्हें समझ आती कि नहीं आती? बोलो। अरे दिमाग में, घर में छोटा सा बच्चा है इसका, कितने महीनों का हो गया? 1 साल 4 महीने का। 1 साल 4 महीने का हो गया है, बेटा दिया परमेश्वर ने इसको। वो घर में है, अब 350 किलोमीटर दूर जाना है, तो और कोई इधर बैठा हो तो कैसे मन होगा? इधर तो 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर वालों को कुछ होने लगता है दौड़ने के लिए, तो फिर बरकत कैसे आएगी? ध्यान कैसे उनका, लगन कैसे उनकी, फोकस कैसे उनका? इनके जीवन से सीखना पड़ेगा। हम जब बाइबल से पढ़ते हैं सुलेमान का जीवन, अलीशा का जीवन, कई लोगों का जीवन पढ़ते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं? अपने मन को पक्का करते कैसे खुदा ने काम किया। ये लिखा हुआ लोगोस वचन है, ये ताजा बाइबल है इसका जीवन। हालेलुया, हालेलुया। क्या है ये ताजा बाइबल है कि अब भी लोग वो उसी तरह कितना बड़ा मन बनाकर चल रहे हैं, और कर्जा उतरा, करोड़ों का कर्जा उतर गया, उसके बाद करोड़ों रुपए की आशीषें भी आई, यस। घर भी लिया, चीजें भी हो रही, सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ जी। ये सब एक सैक्रिफाइस, एक फोकस, एक लगन से, एक उसको पहला दर्जा देने से। अब सोचो, जो लोग लोकल आ रहे हैं, फटाफट दौड़ रहे हैं घर में, एक इतनी दूर से आने से भी मैं वो सोच रहे, जब खुदा के दास बंद करेंगे फिर ही उठेंगे अपने स्थान से। कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं, बस परमेश्वर की ओर ध्यान। क्या इसको देखेगा नहीं परमेश्वर? देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा ना। तो ये बरकत की चीज करते हैं, ये जरूरत है हम सबको करने की। हालेलुया। आज रेडी हो जाओ। आज बहुत सारे लोग इस सोच के पता नहीं कितनी बारिश आएगी, अपनी समझ आ रही कि नहीं आई, लेकिन जितने लोग आए आप बरकत पाकर जाओगे। आज बड़ी आशीष पाकर जाओगे। आज उसकी सामर्थ को देखोगे आप लोग। वो खुदा आपको खड़ा करेगा अपनी जीवन शक्ति के साथ। अगर तुम प्रेरितों की बुक पढ़ो, इस बुक में क्या है? इस बुक में आपको पवित्र आत्मा का प्रबंध मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें? कैसे पवित्र आत्मा का प्रबंध काम करता है। मैं आज चाहता था कि इस बुक से आपको बड़ी चीजें समझाऊं, लेकिन हॉली स्पिरिट कुछ और चीजें मेरे मुंह से करवा रहा था, लेकिन बुलवा रहा था। बैठ जाओ बच्चे। तो इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं
क्योंकि मुझे ना यहाँ के प्रबंध के बारे में, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रबंध का जो असली विषय है इसी बुक में, यहीं से आपको मुझे टीचिंग देनी है इन दिनों में। पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में, वो आपके लिए क्या है, वो क्या करेगा पवित्र आत्मा का प्रबंध। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप लोग शरीर में हो। नॉर्मली आपका दिमाग, सोच शरीर है, और जो शरीर है वो कभी आत्मिक चीज को ना समझ सकता है ना कर सकता है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया ताकि वो हमारे मन में काम करे और हम पूरी रीति से आत्मा में आ जाएं, पूरी रीति से हम आत्मिक चीजों को, आप जानते हो बाइबल में लिखा है ना, प्रेरित पौल ने कहा परमेश्वर तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारी मन की आंखें क्या हो जाए, खुल जाए। ये मन की आंखें क्या होती है, बोलो। मन की आंखें खुलने का मतलब क्या है? आप परमेश्वर अगर आपसे बात करें आपको समझ आए, परमेश्वर की विजन आपको समझ आए, परमेश्वर की बातें आप सुन सको या उसके सामने रख सको, उसका रिजल्ट आने का भी फीलिंग, विजन्स आपको समझ आ जाए, ये होता है मन की आंखें खुलना। मुझे मेरी मन की आंखें खुली है, इसीलिए मैं ऐसा ज्ञान देता हूं। मेरी मन की आंखें खुली है, मैं कई बार लोगों के जीवन को देखकर बता देता हूं इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या आगे पीछे, कितनी चीजों में आगे पीछे। तो ये मन की आंखें खुली है। और ये मन की आंखें सिर्फ मेरे ही खुलने के लिए परमेश्वर का आत्मा का दान है या सबके लिए, बोलो। और ये एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल, जो तुम्हें उस पैम्फलेट से मिल जाएगा। तुम्हें रोज अब वो आत्मा के द्वारा जो प्रैक्टिस है उसको करना है। तुम यहां पर जब देखोगे ना, तो ये लोग, अगर तुम यहां से देखोगे, शुरुआत में जब यीशु मसीह चेलों के साथ मुर्दों में से जिंदा होकर उनके पास आया, कैसे उनके सामने वापस स्वर्ग में चला गया और उन्हें जो कहा, सिखाया कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, थोड़े दिनों में तुम क्या पाओगे, पवित्र आत्मा का दान। जब तुम देखोगे आगे जाकर चैप्टर 2 में कैसे एक लंगड़ा चंगा हुआ और लंगड़े को देखकर वो जो सुलेमान का भवन था वहां पर बड़े लोग इकट्ठे हो गए कि ये कैसे खड़ा हो गया। उसके बाद उस समय के जो नेगेटिव लोग थे, आगे पीछे लोग थे, परमेश्वर के सच्चे काम को देखकर समझने की बजाय, क्योंकि वो शारीरिक थे, उल्टा पुल्टा बातें करने लगे, चेलों के प्रति उल्टी पलटी बातें करने लगे। लेकिन तब पतरस खड़ा हुआ और उसने उन्हें, यहूदी लोगों को यह बताया कि ये वो जोएल नबी की भविष्यवाणी है जो तुम अपने शास्त्रों में पढ़ते हो, आज पूरी हुई। हम अगर वो क्या कहते हैं, सॉरी, यहां पर वो बात थी जब ये अन्य भाषा कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा था, तो पवित्र आत्मा की बातें सुनकर, तरह तरह की भाषा सुनकर वो बातें करने लगे। लेकिन उसने उन्हें वो स्थान निकालकर बताया जो जोएल नबी ने भविष्यवाणी की थी। जब उन्होंने आत्मा के द्वारा खड़े होकर उनके बीच में प्रचार किया, और बाइबल में लिखा 3000 लोगों ने मन फिराया और उसी दिन ही वो उद्धार पाए। लेकिन यहां पर जब आप पढ़ोगे तो 41 और 42 दो में लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। ये जो 42 वचन था उस समय की कलीसिया के लिए, ये आत्मा के द्वारा चलने का प्रैक्टिकल था। क्या था? आत्मा के द्वारा चलने का वो प्रैक्टिकल इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। इस पॉइंट को मैं आगे जाकर इस संडे तुम्हें लोगों को बताऊंगा, पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में, प्रैक्टिकल जीवन के बारे में, प्रैक्टिस के जीवन के बारे में, कैसे कैसे वो लोग बढ़ते गए आत्मा के द्वारा, कैसे कलीसियाएं बढ़ती की, कैसे सामर्थ के काम, ताकत के काम वो लोग प्रकट करने लगे, कलीसियाएं, चेले बढ़ते गए। अब आप लोगों की बारी है इस दुनिया में। आर यू रेडी? कौन सा यस, छोटा वाला या बड़ा वाला? आर यू रेडी? स्ट्रॉन्ग वाला बोलना है, क्योंकि तुम नॉर्मल लोग नहीं हो, स्ट्रॉन्ग लोग हो, ताकतवर लोग हो। तुम्हें खुदा ने चुना अपने काम के लिए।
तो रेडी हो जाओ। अब आज का वर्ड तो इतना ही है आपके लिए, इसे दोबारा सुनना है, इसमें सारे पॉइंट्स को पकड़ना है, इसको पक्का करना है। क्योंकि अभी मैं बोलता गया, लेकिन एक बार तुम आराम से घर में बैठकर दोबारा सुनोगे, इसके पॉइंट्स को नोट करना, और जो मेन अब प्रैक्टिकल जीवन जीना जिसके रिजल्ट आने, उसमें जो चेतावनी मैंने आज सिखाई थी उसको सबसे आगे रखना। और मैं नहीं चाहता तुम फंसो। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं चाहता तुम आगे बढ़ो और बहुत बरकत पाओ। जो खुदा ने हमारे लिए रखी है वो सारी आशीषें बरकतें तुम पाओ। तो रेडी हो जाओ। अब मैं आपके लिए अभी थोड़े मिनटों के अंदर प्रार्थना